हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपके सामने लेके आया हूं बाजरा। पर्ल मिलेट की अपन आज के लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका वानस्पतिक नाम, दैट इज द पेनिसेटम ग्लूकम। बॉटनिकली पेनिसेटम ग्लूकम के नाम से जाना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। सेकंड वन, इसका कुल ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल की यह फसल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड वन, इसका उत्पत्ति स्थान जो है, ओरिजिन प्लेस जो है अफ्रीका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अफ्रीका के केस में आपको पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ये जो ओरिजिन प्लेस है आपका सोरगम ज्वार का है, देन आपके बाजरे का है, देन आपके अरहर का है, देन आपके काउपी का है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n=14 होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पुष्पक्रम जो होता है वह स्पाइक के नाम से जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन दाना या फल प्रकार जो है इसका कैरियोप्सिस है। जितनी भी आपकी ग्रेमिनी की फसलें हैं उन सभी का फल प्रकार जो है आपका कैरियोप्सिस है। प्रोटीन अराउंड 10% 11.6 होती है, कार्बोहाइड्रेट 67 होती है, फैट इसमें सबसे ज्यादा होती है 5% सर्वाधिक होती है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे ज्यादा फैट इसमें पाई जाती है। C4 प्लांट है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है। और इस केस में आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है आपका फाइला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है, इसलिए बाजरा जो होता है पर परागित होता है। प्रोटोगाइनी यानी मादा पुष्प जो होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है, वह पहले मैच्योर हो जाता है। इस कंडीशन को अपन प्रोटोगाइनी कहते हैं, इस वजह से यह क्रॉस पॉलिनेटेड आती है। शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि यह खरीफ सीजन की क्रॉप है और मोस्ट ऑफ खरीफ जो होती है आपकी शॉर्ट डे प्लांट होती है। बाजरा को गरीबों का भोजन भी कहते हैं, पुअर मेंस फूड कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। गरीबों का भोजन इसे कहा जाता है। देन इसमें इससे रिलेटेड जीन नहीं कह सकते, इसको अपन मेल स्टाइल लाइन बोल सकते हैं। नरबंदी लाइन जो है इससे संबंधित कौन सी है, तो टिप्ड 323 अ है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द सबसे ज्यादा सूखा सहन कर सकती है ज्वार जो है सेकंड स्थान पे आएगी। इसका जो टेस्ट वेट जो होता है, टेस्ट वेट जो होता है इसका अराउंड 5 to 9 आप औसतन मान सकते हो। 5 ग्राम जो होता है इसका टेस्ट वेट होता है, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसका अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन जो है वह वर्ल्ड में इंडिया के अंदर हो रहा है, इंडिया में राजस्थान के अंदर हो रहा है। और राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। यहाँ पे जो स्थान है वह अलवर का पहला स्थान है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान होने चाहिए कि बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन इंडिया में राजस्थान में कहां, अलवर के अंदर सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन हो रहा है। देन द नेक्स्ट वन, इसे सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है अपनी ओस की बूंदों को भी अपने सिंचाई के रूप में काम में ले लेता है। पौधे की पत्तियों के सहारे से, तने की सहायता से ये पानी जो है इसके जड़ क्षेत्र तक चला जाता है। इस वजह से बाजरे को जो है स्वसिंचित फसल के रूप में जाना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द जलवायु कैसी चाहिए, गर्म एवं नम जलवायु, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो आपने राइस के अंदर भी पढ़ा वो इसको चाहिए। वृद्धि हेतु इसकी ग्रोथ के लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और ये एक रेनफेड या वर्षा पर आधारित फसल है। इसका मुख्यतः कल्टीवेशन वर्षा पर ही निर्भर करता है। बुआई का समय जून जुलाई, क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप है तो इसकी जून जुलाई में बुआई करते हैं। सीड रेट, इसकी सीड रेट के केस में आपको ध्यान रखना है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आया है कि इसकी सीड रेट कितनी रखते हैं, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और इसकी सीड की साइज छोटी होने की वजह से उसकी जो डेप्थ ऑफ सोइंग जो रखेंगे अपन 1 से 2 सेंटीमीटर ही रखते हैं, उससे ज्यादा डेप्थ में सोइंग नहीं करते, क्योंकि जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ज्यामिति की बात करें तो रो टू रो जो है 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो है इसमें 12 से 15 सेंटीमीटर, और पर हेक्टेयर प्लांट पॉपुलेशन 1.5 to 1.75 लाख होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी, इसकी HB1 है, 1965 के अंदर अटवाल के द्वारा विकसित की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। ये PAU लुधियाना से विकसित है, जो टिप 23 जो मेल स्टाइल लाइन है, और बिल 3B का क्रॉस है, जो आपको पता होना चाहिए।
देन अन्य किस्में HB2, MH176, MH179, RCB 3090 और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है MPMS 17 और 21। कोई एक सीरीज आप याद रख लें और दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ARS मंडोर, जोधपुर से विकसित है। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट या संकुल वेराइटी इसकी कौन कौन सी है? तो RCB2 डेवलप्ड फ्रॉम द दुर्गापुरा, देन राज 171, ICTP 820 जो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी के रूप में जानी जाती है। Then the next one is the for the low rainfall area, that is the WCC 75 का नाम आपको पता होना चाहिए। लो रेनफॉल एरिया या आप यू कैन से द रेनफेड एरिया के लिए जो सबसे बेस्ट वेराइटी रहेगी WCC 75 और पूसा 605 है। और WCC 75 का और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये रेजिस्टेंट होती है किसके? बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू डिजीज एज वेल एज द अर्गट डिजीज, दोनों के प्रति रेजिस्टेंस भी पाई गई है, जो आपको पता होना चाहिए। न्यू दिल्ली से विकसित इसकी वैरायटी कौन सी? पूसा मोती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन ARS दुर्गापुरा से विकसित RCB2 एंड RSB 30 एंड RSB 90 जो है दुर्गापुरा से विकसित है। फोल्डर के लिए राज 121, राज 171, राज 177, विशाखा, नागार्जुन, मल्लिकार्जुन और गाइंट बाजरा जो है इसकी फोल्डर वाली वेराइटी के रूप में जानी गई है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इस केस में नर्सरी भी प्रिपेयर की जा सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। नर्सरी का कॉन्सेप्ट जो है बाजरे के केस में RD गौतम के द्वारा दिया गया है। और इसमें जो नर्सरी तैयार करते हैं, चावल में अपन नर्सरी तैयार करते हैं, इसके अलावा बाजरा और सौंफ दो के अंदर वो नर्सरी तैयार करते हैं। तो जैसे राइस के अंदर जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें एरिया जो औसतन चाहिए वो 1000 मीटर स्क्वायर चाहिए गिल्ली और सूखी क्यारी में। बाजरे में जो नर्सरी तैयार करेंगे उसमें एरिया चाहिए आपको 500 मीटर स्क्वायर। देन अगर अपन सौंफ की बात करें, फेनल की बात करें, तो इसमें नर्सरी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है 100 मीटर स्क्वायर। तो ये नर्सरी एरिया की बात हुई। बाजरे की नर्सरी के लिए यही 500 मीटर एरिया चाहिए। इसमें बीज दर सीड रेट 1.5 to 2.5 और प्लांट जो है 20 से 21 दिन में तैयार हो जाता है। वैसे बाजरे के केस में नर्सरी लेस इंपॉर्टेंट है। देन द फर्टिलाइजर की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 60 से 90 किलोग्राम, फॉस्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास भी है जो 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर काम में लेना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक जो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, मैंने आपको बताया था ज्वार के केस में भी यही रहेगा और बाजरे के केस में भी ये दोनों बायो फर्टिलाइजर काम में लिए जाते हैं। देन द नेक्स्ट वन, सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था सीटें निकलते समय यही आपका ज्वार के केस में भी था और यही आपका बाजरे के केस में भी है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसकी जलमांग जो होती है 250 से 300 mm होती है। और सबसे बड़ी चीज 2/3 या 66% जो बाजरा उगाया जाता है वह मेनली रेनफेड होता है, वर्षा आधारित होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट एरिया जो है बाजरे का वर्षा पे निर्भर है, वर्षा पर आधारित है। तो 66% और 2/3 एरिया जो है वह पूरा तरह वर्षा पे ही निर्भर रहता है। ये मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसकी यील्ड पोटेंशियल कितनी होती है? तो इसकी जो उन्नत विधियां या इम्प्रूव्ड अगर अपन जो है टेक्निक्स काम में लेंगे तो 20 से 30 क्विंटल और रेनफेड एरिया के अंदर कल्टीवेशन इसका करेंगे तो वहां पे 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड जो है प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें थी बाजरे के कल्टीवेशन के बारे में। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।